शंकर जी कथा को लिए और लेकर के अपने मानस में रखे, लेकिन ये प्रकट कब हुई? बाबा कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कल पावन अवतार भक्त कबीर जी लिखते हैं, कहा रचि महेश निज हरि मानस राखा और पाई सुसमाऊ। सुंदर समय जब आया तब ये प्रकट हो रही है, ऐसे नहीं होती है कथा। कहा पाई सुसमाऊ शिवासन भाखा और पाई सुसमाऊ। ध्यान देना, मानव जीवन में एक बार अपने आप से विचार करिएगा, थोड़ा सा एकाग्रता पूर्वक समझने का प्रयास करिएगा। हम भी बता दे रहा हूं, धन कमा लेना, बड़े पद पे पहुंच जाना ठीक है, लेकिन वास्तव में समय का सदुपयोग कहां हो रहा है? ध्यान से समझें। पूरा जीवन आप पैसा कमाते जाएं, पूरा जीवन पैसा कमाते जाएं और पूरे जीवन का कमाया हुआ धन खर्च कर दीजिए और सोचिए कि हमको 2 क्षण और मिल जाए, तो पूरे जीवन का कमाया हुआ धन लगाने के बाद भी आपको 2 क्षण ज्यादा नहीं मिल पाएगा। समय पूरा, काम पूरा, टिकट बन गया, निकलना पड़ेगा बाबा। तो सबसे इससे जानकारी ये मिलती है कि सबसे ज्यादा कीमती क्या है? समय। क्योंकि पैसा कमाने में समय लगाया, बड़े पद प्रतिष्ठा में समय लगाया, लेकिन वो सब कुछ लगाने के बाद अगर आप सोचें कि हम समय खरीद लें तो समय नहीं खरीद पाएंगे। तो इसलिए प्यारे, वास्तव में बोले धन्य घड़ी, वो वास्तव में समय धन्य हो जाता है, वो वास्तव में क्षण धन्य हो जाता है। कब? जब भगवान की कथा प्राप्त हो जाती है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, ताते रामचरित बरमानस। रामचरित मानस का नाम रामचरित क्यों रख दिया गोस्वामी जी ने? कहा, अगर याद हो तो हमारे साथ आप भी गा करके इसको हृदयांगम कर लें। बोले रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमाऊ शिवासन भाखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। आते राम चरित मानस बर, आते राम चरित मानस बर, हरे नाम प्रिय हेरी हरसी हर धरे हो नाम हेरी हरस हर। इसलिए रामचरितमानस नाम पड़ा है। और एक बात बता दे रहा हूं, एक बार कोई भूल करके अगर राम का नाम ले ले तो उसका कल्याण हो जाता है। और यही बात यद्यपि हमको कुछ लोगों ने रोका कि महाराज आप भागवत जी में राम कथा कह देते हैं, राम कथा में भागवत जी जोड़ देते हैं। मिला के बताता हूं, कल्याण हो जाए, कल्याण हो जाए। एक बार कोई भूल से भी कहा एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणाम, एक बार केवल भगवान के चरणों में प्रणाम कर ले, बस एक बार, कल्याण हो जाता है। और अगर जीवन में आपने ये नहीं प्राप्त किया तो समझो कुछ नहीं कर पाए। क्या? बाबा बड़े भाव में लिखते हैं, कवितावली में लिखते हैं, बोले काम स्वरूप प्रताप दिने सो। अर्थ जानते जाएं, इसीलिए कह रहा हूं कि थोड़ा एकदम हमसे जुड़े रहें। जुड़े रहेंगे तो अर्थ आपको मालूम हो जाएगा, तब जान जाएंगे। क्या? बोले काम से रूप प्रताप दिने सो, और सोमस शील गणेशो सो माने, हरिश्चंद्र से साचे बड़े विधि सो, मघवा से महीप विषय सुख साने,
बोले सुख से मुनि सारद ते बकता, चिर जीवन लोमस ते अधिकाने। अरे बोले ऐसे भयो तो कहा, ऐसे भयो तो कहा तुलसी, जो पे राजीव लोचन राम न जाने। अरे राजीव लोचन राम न जाने। बात समझ में आ रही है? प्रधान जी तो समझ ही जा रहे हो, लेकिन और जो पीछे वाले हों जरा समझने का प्रयास करिएगा। बाबा कह रहे हैं कि काम स्वरूप प्रताप दिनेशु सो, कामदेव जी के जैसा रूप प्राप्त कर लिया है, जो सूर्य भगवान के जैसा दिगंत में जिसके ज्ञान का प्रकाश प्राप्त हो। अरे राम राम राम। बोले सोम से शील गणेशु सो माने, चंद्रमा के जैसे शीलतलता प्राप्त कर लिया हो और गणेश जी के जैसा सम्मान प्राप्त कर लिया हो। गणेश जी ने इतना सम्मान प्राप्त किया, इतना सम्मान प्राप्त कर लिया कि संसार में जितने देवी देवता होते हैं सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। और यही नहीं, अपने पिता के विवाह में भी पहले गणेश जी की पूजा हुई है। ये रहस्य आप जान सकते हो? कई लोग प्रश्न करते हैं कि जब शंकर जी का विवाह हुआ तब गणेश जी पैदा हुए और विवाह में गणेश जी की पूजा हो रही है, ये कहां से आ गया? इतने प्रतिष्ठित हैं गणेश जी। अगर इतनी प्रतिष्ठा पाने के बाद भी बोले हरिश्चंद्र सो साचे बड़े विधि सो, चक्रवर्ती सम्राट महाराजाधिराज हरिश्चंद्र जी महाराज जिनके लिए गद्दी घूम रही थी, और ब्रह्मा जी के जैसे जानकार भी हो जाए। बोले सुख से मुनि सारद ते बकता, सुखदेव जी के जैसा ज्ञानी महात्मा हो और स्वयं ज्ञान की अधिष्ठात्री महासरस्वती मैया वो बोले, कहा चिर जीवन लोमस ते अधिकाने। लोमस ऋषि के जैसे आयु पा जाए। लोमस ऋषि की आयु कितनी है जानते हो? थोड़ा बता दें। 4,32,000 वर्ष की आयु है कलयुग की। 8,64,000 वर्ष की आयु है द्वापर की। 12,28,000 वर्ष की आयु है त्रेता की। 17,96,000 वर्ष की आयु है सतयुग की। ये चारों युग 71 बार से कुछ ज्यादा बीत जाते हैं तो एक मनु होते हैं, और ये 14 मनु बीत जाते हैं तो एक इंद्र की आयु होती है। और जब इंद्र की आयु समाप्त हो जाती है तो लोमस ऋषि का एक बाल टूट के गिर जाता है, और लोमस ऋषि के शरीर में जितना बाल है उतना दिन तक जिएंगे। इतनी आयु है लोमस ऋषि की। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि अगर लोमस ऋषि के जैसे किसी ने आयु प्राप्त कर लिया है, चिर जीवन लोमस ते अधिकाने। बोले ऐसे भयो तो हरि कहा तुलसी, जो पे राजीव लोचन राम न जाने। राजीव लोचन राम न जाने। हमारा कहने का अभिप्राय यह है कि इतना प्राप्त करने के बाद भगवान राम के विषय में अगर नहीं जाने तो सब जानना न जानने के बराबर हो गया। मानव तन प्राप्त करना बेकार हो गया। तो ध्यान देना, हमारे मुख्य यजमान आदरणीय श्री शिव प्रताप सिंह जी, आदरणीय श्री जानकी सिंह जी के द्वारा ये राम को जनाने का एक कार्यक्रम किया गया है। क्षेत्रवासियों के जनाने के लिए जितने भी लोग आ सकते हो समय से आके कथा का रसपान करें। अब थोड़ा सा राम कथा के जो विशेष प्रेमी श्रोता हैं, बाबा ने वंदना किया है उनको। तो कथा की एक गरिमा, एक महिमा होती है। यद्यपि हम जल्दी श्रोताओं को प्रणाम करते नहीं, लेकिन राम कथा है। राम कथा के भक्त कवि कल पावनावतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने प्रणाम किया है, तो उनके निर्देशानुसार अब हमको भी करना पड़ेगा। जितने भी लोग बैठे हैं सबको मानसिक रूप से हमारा प्रणाम।